गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब मैं इसका थोड़ा बेसिक डिस्कस कर रहा था क्योंकि मैं बोर्ड के लिए आपको बता रहा था कुछ क्वेश्चंस, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है लीनियर, फिर आ रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो जो टर्म लीनियर है इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो वो फंक्शन जो इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि पॉली मतलब कि आपके बहुत सारे, और नोमियल मतलब टर्म, किसी भी उसमें पॉलिनोमियल में क्या होंगे, बहुत सारे टर्म होंगे। तो कोई भी जो जनरल पॉलिनोमियल होता है, मैं मान लेता हूँ पी एक्स, वो होता है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी तरह ये चलता जाएगा, फिर आएगा ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये जो x की बगल में कोफिशिएंट दे रखे हैं, ये इनके कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँ और इस पॉलिनोमियल को मैं ब्रेक करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, मैं नया पॉलिनोमियल बनता हूँ पी वन एक्स, ये है ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, ए वन को ए लिख दूँ, ए नॉट को बी लिख दूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब आप देखिए यहाँ पर जो इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा, लीनियर होगा। अब इसकी डिग्री 1 है। डिग्री मतलब ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होगी, डिग्री का मतलब क्या होगा, जो मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, x की पावर यहाँ कितनी है, 1। अगर x की पावर 1 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर की बनेगी। इसका मतलब ये हमारी लीनियर की जनरल इक्वेशन है। ठीक, अब दूसरी बात बोला, लीनियर हमने डिस्कस कर लिया कि डिग्री 1 होती है। दूसरा टर्म है यहाँ पे इक्वेशंस। इसी पॉलिनोमियल को मैं अगर इक्वल टू 0 कर दूं, क्या कर दूं, इसी पॉलिनोमियल को मैं अगर इक्वल टू 0 कर दूं तो यही पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका लिखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 कर दूं, ये पॉलिनोमियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होती है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x और y के कोफिशिएंट हैं ए बी और ये c कांस्टेंट है, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है, कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो बात आ गई लीनियर इक्वेशन की, तेरा समझ में ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। फिर एक टर्म आया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या हुआ, इसके साथ एक और लिख लीजिए। तो इसके साथ अगर एक लेना तो इसको मैं पहले a1 b1 c1 कह देता हूँ। दूसरा जो होगा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसका पेयर बन गया। मतलब कि यहाँ पर जिस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, ये दोनों इक्वेशन आपको दे रखी होंगी। ये पेयर है, लीनियर भी है, x की पावर 1 भी y की पावर 1 भी, इसका डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन भी है, इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इक्वेशन भी है। तो इस तरह से आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर क्रिएट होता है और इसको सॉल्व करके
हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इस पे वर्ड प्रॉब्लम बनेगी, उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर क्रिएट हुआ। ठीक, अब यहाँ पर डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पर क्या छुपा हुआ, सब कुछ इसमें टर्म में यही छुपा है, लाइन। क्या छुपा हुआ है? लाइन। इसका मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो कोई भी आपकी होगी तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन होगी, अब वो कहाँ से पास करेगी? वो अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी जो समझा वो इतना समझा कि लीनियर क्या होता है। लीनियर के लिए हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल का मैंने जनरल इक्वेशन बताई। अगर पॉलिनोमियल को ब्रेक करते जाए, कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं तो पॉलिनोमियल ही रहेगा। इसको मैंने यहाँ से ब्रेक किया तो इसमें a1x प्लस a0 आया। a1x a0 क्या हुआ? फिर इसमें देखा मैंने x की पावर 1 है, इसलिए इसको मेरा लीनियर बोला। फिर हमने एक चीज़ और समझी कि डिग्री क्या होती है। डिग्री मैंने बताई इसके लिए कि डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम पावर होती है। फिर हमने बात करी इक्वेशन की, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाता है पॉलिनोमियल। फिर बात है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में डिस्क्राइब किया कि a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, और ये दोनों क्या है? पेयर है लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इनके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे, हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मेथड हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड है या जो भी आपके मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे इस तरह से, और आगे ये चैप्टर हम धीरे धीरे फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।